आपने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ मांग है अब आपकी? मेरी मांग ये है कि योगी जी से प्रार्थना है कि मेरी जगह दिलवाई जाए मुझे। मैं विधवा हूँ, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और अगर ज़मीन आपकी नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे? तो मैं सुसाइड कर लूँगी। कौन लोगों ने कब्जा किया है? जगह अर्चना मेहर शाहजहाँपुर की और उनके पति राजेश वर्मा और फेनी भूरे, ये लोग मेरी जगह कब्जा कर रहे हैं। आपने शिकायत कहाँ की? मैंने शिकायत डीएम एसडीएम सबके यहाँ शिकायत की, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। ऑनलाइन भी शिकायत की है मैंने, सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही। मेरी ज़मीन जलालाबाद पे है, गाटा संख्या 62। इस ज़मीन के ऊपर में 1984 से ऑलरेडी हाई कोर्ट का स्टे है। उन्होंने फिर भी फर्जी तरीके से 2021 में रजिस्ट्री करा ली जयास डेवलपर के नाम से। उनके नाम पे 2 बेटे हैं, उनके 2 पार्टनर हैं, उसके अंदर में बेटे, एक पप्पू वर्मा के बेटे हैं, एक राजेश वर्मा के बेटे हैं। और हमने शिकायत एसडीएम, IGRS 1076 और आपका IG कमिश्नर बरेली, ADG बरेली, SP सब जगह पे शिकायत करी है। क्योंकि हम जलालाबाद पे इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारी जान को खतरा है। अगर हम जलालाबाद पे अगर रहते हैं तो ये हमें मारने की धमकी देते हैं, दूसरे के थ्रू बुलवाते हैं, बोलते कि ये इसमें तुम कुछ मत करो, अपनी ज़मीन भूल जाओ। SDM का बोलना है कि सामने वाले पक्ष वाले बहुत पावरफुल हैं, आपके पेपर बहुत कमज़ोर हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। SDM जाके खुद वहाँ पे परमिशन देकर आते हैं ज़मीन की बाउंड्री कराने के लिए। इससे पहले 9 महीना पहले, आज से ठीक 9 महीना पहले SDM को एक तो आपत्ति पत्र दिया गया था। तो उस समय आपत्ति पत्र जब दिया गया था तो SDM को कन्विंस किया गया था कि नहीं, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। तो उनको 9 महीने लग गए SDM को कन्विंस करने में। SDM को कन्विंस करने के बाद में इन्होंने 62 नंबर गाटा संख्या पे इन्होंने फर्जी तरीके से बाउंड्री बनाना फिर से चालू किया। जब हमें पता चला कि ये बना रहे हैं तब हमने कलकत्ते से ही कंप्लेन की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके पास उस ज़मीन से संबंधित कौन कौन से कागज़ हैं आपके पास? मेरे पास कैसे आप साबित करेंगे आपकी ज़मीन है? मेरे पास में मुख्तियारनामा है, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, हाई कोर्ट पिटीशन की पूरी कॉपी है। जलालाबाद तहसील में हमने इस बेनामा कैंसिलेशन के लिए, जब फर्जी बेनामा हुआ था उसके लिए हमने कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट भी दी थी, लेकिन तहसीलदार सिर्फ हमें खाली डेट पे डेट देते हैं, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती। आज 4 साल हो गए बेनामा के कैंसिलेशन के रिक्वेस्ट देने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं और कहाँ से आप बार बार आ रहे हैं न्याय पाने के लिए? हम कलकत्ते में रहते हैं, ठीक है। हमें हर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने पे बार बार आना पड़ता है, क्योंकि जब डेट होती है तो हम वापस आते हैं यहाँ पे। लेकिन हमें सिर्फ एक पर्ची पे चिटकुट पे लिख के डेट दे देते हैं कि फलाना तारीख को आप आइएगा। अभी नेक्स्ट डेट हमारी 26 तारीख को है। हम सब जगह पे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वो इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने पावरफुल है कि वहाँ पे उनकी कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहता है। अब आप आगे क्या करेंगे? आपको न्याय मिले, कहाँ तक जाएंगे, क्या मांग करते हैं? न्याय हमें मिले, ये ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। हम योगी जी से मिलेंगे, अगर योगी जी हमारी मदद करेंगे, अगर योगी जी अगर मदद कर सकते हैं तो फिर हम PMO और होम अफेयर्स में जाएंगे, अपनी प्रस्ताव रखेंगे। योगी जी का नाम लिया आपने? नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष गुप्ता है। मेरे पिताजी का नाम रामनिवास गुप्ता कलकत्ता वाले हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? मेरी यही मांग है कि मेरी ज़मीन में कब्जा हो चुका है। शाहजहाँपुर की मेयर अर्चना वर्मा, उनके पति राजेश वर्मा, फेनी गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने मेरी ज़मीन कब्जा की है और मुझे न्याय चाहिए है। मैंने ऑनलाइन हर जगह कंप्लेंट डाल दी है। मैं SDM DM सबसे मिल चुका हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई कोई नहीं ले रहा है। सब कह रहे हैं आपका कुछ नहीं होगा, आप छोड़ दो। मुझे इन लोगों से जान की धमकियाँ आ रही हैं कि जलालाबाद से चले जाओ वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार दूंगा। ये सब मुझे धमकियाँ आ रही हैं। मेरी योगी आदित्यनाथ जी से यही विनती है कि मेरे को मेरी ज़मीन दिलवाई जाए कोई भी हाल में। क्योंकि अगर आपको ज़मीन नहीं मिलती है, अगर मुझे ज़मीन नहीं मिलती है तो मैं अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लूँगा।